राधे राधे दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण ने अर्जुन की चिंता कैसे दूर की। एक बार की बात है, देवकी नंदन श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारका के उपवन में टहल रहे थे। अर्जुन के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थी। वो किसी बात को लेकर बहुत परेशान थे। अर्जुन को उदास देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पारथ, इस मुख पर इतनी चिंता, ऐसा क्या दुख है जिसने गाड़ी वधारी अर्जुन को भी विचलित कर दिया। अर्जुन ने लंबी सांस ली और कहा, केशव, जीवन में कभी कभी दुख इतने बड़े और अचानक आते हैं कि समझ नहीं आता कि उनसे कैसे पार पाए। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ अंधेरा छा गया। ऐसे समय में कोई खुद को कैसे संभाले। श्री कृष्ण एक ऊंचे पेड़ के पास रुक गए। उन्होंने पेड़ पर एक सूखी कमजोर डाली की तरफ इशारा किया, जिस पर एक छोटा सा घोंसला बना था। उसमें एक चिड़िया अपने अंडों को छुपाए बैठी थी। तभी आसमान में काले बादल घने छा गए और तेज आंधी चलने लगी। ऐसा लगा कि वो सूखी डाली और घोंसला एक पल में गिरकर नष्ट हो जाएंगे। अर्जुन ने घबरा कर कहा, माधव, ये चिड़िया तो संकट में है, इसका घोंसला अभी नष्ट हो जाएगा, आप इसे बचाते क्यों नहीं। श्री कृष्ण शांत रहे और तेज तूफान आया। पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, लेकिन चमत्कारी रूप में वो सूखी डाली टूटकर गिरने ही वाली थी कि एक बड़े और मजबूत पेड़ की झुकी हुई शाखा ने उसे सहारा दे दिया। आंधी थम गई और चिड़िया सुरक्षित रही। कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बेहद मधुर स्वर में कहा, पारथ, इस संसार का नियम परिवर्तन है। जैसे ये आंधी तूफान अस्थायी थे, वैसे ही मनुष्य के आने वाला दुख, बड़े से बड़ा दुख, अस्थायी होता है। जब संकट बड़ा हो तो चिंता करने से संकट कम नहीं होता, बल्कि तुम्हारी शक्ति अक्सर आधी हो जाती है। कृष्ण ने आगे कहा, मनुष्य अक्सर भूल जाता है कि जिस ईश्वर ने उसे जन्म दिया है, वो उसकी रक्षा का प्रबंध भी पहले से करके रखता है। तुम केवल अपना कर्म करो और परिणाम मुझ पर छोड़ दो। इतना भी बड़ा दुख हो, कितना भी बड़ा दुख हो, ये विश्वास रखो कि तुम्हारे पीछे एक ऐसी परम शक्ति खड़ी है जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। अर्जुन को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। उसके मन का बोझ हल्का हो गया। जैसे दोस्तों ये अर्जुन की कहानी थी, अपना भी भविष्य जन्म इसी तरह गुजर रहा है। जो संकट आता है उसी से पहले अपन बवाल मचा देते। ठीक कृष्ण ने समझाया, उसी तरह अपन को भी समझना होगा। तो राधे राधे दोस्तों, आपको शायद कहानी समझ आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे।